धर्म ज्ञान प्रस्तुत करता है गीता की 5 अमर शिक्षाएं। जब जीवन अस्थिर हो तब गीता हमें स्थिरता सिखाती है। गर्व, मोह, क्रोध, हार जीत, इच्छाएं ये सभी जीवन के रंग हैं, लेकिन जब हम इनके ऊपर उठना सीख जाते हैं तभी हम भीतर से शांत होते हैं। आइए इन 5 श्लोकों के माध्यम से सीखें आत्मा का मार्गदर्शन, कर्म का रहस्य और शांति की दिशा। कर्म करो लेकिन फल की आस मत रखो, यह वाक्य गीता के सबसे प्रसिद्ध उपदेशों में से एक है और इसमें जीवन की गहराई से जुड़ा दर्शन छिपा है। कर्म करते रहो लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उस काम के नतीजे की अपेक्षा या लालच नहीं रखनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जब हम किसी काम को केवल उसके लाभ या परिणाम के आधार पर करते हैं तब हम चिंता, तनाव और लालच से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम निष्काम भाव से काम करें, यानी बिना फल की आस लगाए, तो मन शांत रहता है और आत्मा शुद्ध होती है। मानो कोई किसान फसल बोता है, वो मेहनत करता है, ज़मीन जोतता है, बीज डालता है, पानी देता है, परंतु बारिश होगी या नहीं, फसल कैसी होगी, ये सब उसके वश में नहीं है। फिर भी वो पूरा परिश्रम करता है, ना कि इस डर से बैठ जाता है कि अगर फसल ना हुई तो क्या होगा। इसी तरह हमें भी जीवन में अपने कर्म पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करने हैं, लेकिन फल की चिंता छोड़नी है। ऐसा करने से हम वर्तमान पर केंद्रित रहते हैं, मानसिक शांति और संतुलन बना रहता है। अहंकार नहीं आता क्योंकि हम खुद को ही सब कुछ का कारण नहीं मानते। गीता में इसे कर्मयोग कहा गया है, यानी कार्य करते हुए भी आत्मा को बंधन से मुक्त रखना। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। यह श्लोक गीता के गहरे दर्शन को प्रकट करता है, जो जीवन के सुख दुख, लाभ हानि जैसे द्वंद्वों के बीच भी आंतरिक स्थिरता और शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में जब भी कोई अनुभव आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें उसी संतुलन के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल सुख में ही खुश रहें और दुख में टूट जाएं तो हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में मानसिक शांति बनाए रखता है। जीवन में लाभ हानि, जय पराजय तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर हर स्थिति में समभाव रखता है वही अंदर से मजबूत होता है। यही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी को कोई पुरस्कार मिला, अगर वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गया तो वो संतुलन खो देता है, और अगर कभी उसे असफलता मिली और वो पूरी तरह निराश हो गया तो भी वो अपने आत्मबल को कमज़ोर करता है। लेकिन एक सच्चा योगी कहता है ये भी बीत जाएगा, ये क्षणिक है, मैं अपने कर्तव्य पर टिके रहूँगा। ये समत्व का भाव हमें तनाव और लालच से बचाता है, अहंकार और हीनता दोनों से मुक्त करता है और हमें आंतरिक रूप से स्थिर और शांत बनाता है। इसे ही गीता में स्थित प्रज्ञता कहा गया है, यानी जो बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। ये गीता की वाणी संतुलित जीवन और आत्मिक मुक्ति का एक अद्वितीय संदेश प्रदान करती है। जो अपने कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित कर देता है वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे कमल के पत्ते पर जल टिकता नहीं। यह वाक्य हमें एक गहरा जीवन सिद्धांत सिखाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है तब वह कर्म उसे बांधता नहीं है। वह अपने कर्मों से जुड़ा हुआ तो होता है, पर उन कर्मों के परिणाम से वह अलग रहता है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी टिकता नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति निष्काम भाव से काम करता है वह संसार की माया से अछूता रहता है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं, न पुण्य न पाप। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई शिक्षक पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है। अब बच्चे कितना सीखें या ना सीखें वो भगवान के हाथ में है। अगर वो शिक्षक सिर्फ अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहे और फल की चिंता भगवान को सौंप दे तो उसका मन शांत और पवित्र रहेगा। ऐसा जीवन जीने के फायदे हैं। मन में अपराध बोध या अभिमान नहीं आता, हानि लाभ की चिंता नहीं रहती, आत्मा का उत्थान होता है। ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि कर्तव्य हमारा है, लेकिन परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इससे हम कर्म भी करते हैं और आत्मिक बंधन में भी नहीं फंसते। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, कोई गाय हो या कुत्ता, कोई हाथी हो या कोई आम मनुष्य, ज्ञानी के लिए सब एक जैसे हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर शरीर के भीतर वही एक आत्मा है, वही परम चेतना, वही परमात्मा।
यही समदृष्टि सच्चे ज्ञान की सबसे सुंदर पहचान है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगते हैं तब हमारे भीतर प्रेम आता है, करुणा आती है और सबके लिए एक जैसा सम्मान पैदा होता है। तब हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, क्योंकि हमें ये सच्चाई समझ आ जाती है कि हम सभी उसी एक दिव्य स्रोत से आए हैं और उसी में एक दिन विलीन हो जाएंगे। जो सदा ब्रह्म में स्थित रहता है वह जीवन की हर स्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जय पराजय इन सब को समान भाव से देखता है, क्योंकि वह जान चुका है यह सब अस्थायी है और आत्मा इससे अछूती है। जब मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तब इंसान स्थित प्राज्ञ बनता है, एक ऐसी अवस्था जहां मन स्थिर रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ट्विस्टमली श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये कहना असंगत है क्योंकि भगवद गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नॉर्मल टोन। जो व्यक्ति सुख दुख, शत्रु मित्र, जय पराजय को समान मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह अपने कर्तव्य करता है पर फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है फल उसके हाथ में नहीं, सिर्फ कर्म उसके हाथ में है। इसलिए उसका मन हमेशा संतुष्ट रहता है। वह बंधनों से मुक्त होता है, क्योंकि वह कर्म में जुड़ा है लेकिन कर्म फल में नहीं। वार्म फ्रेंडली। जब कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से भजता है तो मैं उसे अपने दिव्य धाम तक ले जाता हूँ। भक्ति आत्मा और परमात्मा का सीधा संबंध है। प्रेम, विश्वास और समर्पण, इन तीनों से बना है भक्ति का रास्ता। जब हम मन से पूरे विश्वास से भगवान को पुकारते हैं तो वह हमारी हर पुकार सुनते हैं। मैं भक्तों का सेवक हूँ। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में उत्तर देता हूँ, चाहे कोई मुझे निराकार ब्रह्म माने या किसी देवता के रूप में माने, मैं सभी को स्वीकार करता हूँ। हॉली। हे अर्जुन, सभी धर्मों और मार्गों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह परम रहस्य है, पर इसे उन्हीं को बताना चाहिए जो श्रद्धावान हैं, जो सुनना चाहते हैं और जो भगवान को अपनाने के लिए तैयार हैं। जब हम अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं तो वे खुद हमारी रक्षा करते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ डर नहीं होता, दुख नहीं होता, बस एक शांति होती है, प्रेम होता है। नॉर्मल टोन। इस संसार में हर जीव सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। सत्वगुण शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान से भरा होता है। यह हमें शांति, करुणा और संतोष की ओर ले जाता है। रजोगुण इच्छा, लालच और कर्म की ललक से जुड़ा है। यह हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है और बेचैनी बढ़ाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह से पैदा होता है। यह हमें भ्रम और अंधकार में ले जाता है, जहाँ ना हम खुद को समझ पाते हैं, ना सत्य को देख पाते हैं। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वही गुणातीत कहलाता है। वह आत्मा में स्थित होता है, किसी गुण से प्रभावित नहीं होता। वह करता तो है लेकिन बिना आसक्ति के, अपने कर्तव्य को समझकर। प्रोग्रेसिवली। जब कोई आत्मा यह सब जान लेती है और सभी गुणों को पार कर जाती है तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परमात्मा में लीन होने की अवस्था, जहाँ ना कोई भय है ना कोई दुख है, बस एक अनंत शांत आनंद का अनुभव होता है। ये कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि एक भीतरी अनुभव है, जहाँ आत्मा खुद को पहचान लेती है और पूर्ण स्वतंत्रता का सुख लेती है। नॉर्मल टोन। हे पार्थ, यह वह ज्ञान है जो मैंने तुम्हें दिया, जो सभी ज्ञानों का सार है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो। पर याद रखना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मुझे भजो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रेम पूर्वक प्रणाम करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अब इस ज्ञान को सिर्फ सुनो मत, इसे अपने जीवन में उतारो। जब तुम इसके अनुसार जीवन जियोगे तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होगी।